तुम अपने पाँव कभी किसी से दबाना नहीं चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यदि किसी ने तुम्हारे चरण को स्पर्श किया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे, और इसलिए दर्द सहते रहते हो अपने पाँव पर। जो खुद कर सकते हो तो किया, वरना किसी और को कुछ करने नहीं देते हो। तो एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे पाँव की कीमत तो मालूम है ना? अगर ये पाँव ना होते तो क्या तुम एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा पाते? जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये पाँव भी उतनी अहमियत रखता है जितना शरीर का कोई और हिस्सा। तो तुम जो अपने पाँव के स्पर्श कराने से इतना हिचकिचाते हो, अगर तुम्हारे पाँव में दर्द है तो उसके लिए जो ज़रूरी सेवा है उसे लो। तुम भी तो हमेशा सबको सेवा देते आए हो, जिसे जैसी जितनी ज़रूरत है, जब जो तकलीफ़ में रहा। तो अगर आज तुम्हें तकलीफ़ हो तो तुम सेवा क्यों नहीं ले सकते? और ये मेरा आदेश है कि तुम्हारे दर्द जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम अपने पाँव दबवाओ और जो भी ज़रूरी सेवा है वो तुम लो। और मेरे रहते ना तुम्हारे कर्म खराब नहीं होंगे, तुम पर पाप का कुछ भी भागीदारी नहीं होगा। जब मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ, तुम्हारा बाबा सुनिश्चित कर रहा है, तो फिर तुम्हें भरोसा होना चाहिए और जो मैं कहूँ वो तुम्हें मानना चाहिए। और ये जो सबकी आदत सी लग गई है ना कि अपनी ज़रूरी दस्तावेज तुम्हारे पास रखवा कर जाते हैं, तुम लेना बंद कर दो। जिसका जो ज़रूरी कागज़ है उसे वो संभालना आना चाहिए। अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, तो जिम्मेदारी लो। जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी यदि तुम ले भी रहे हो ना, तो बहुत कम समय के लिए लो, लंबे समय के लिए मत लो। क्योंकि तुम खुद लंबे समय के अंतराल में कहीं किसी यात्रा या कहीं और निकल जाते हो, और वैसे में उनका वो जो तुम्हारे ऊपर सब कुछ सौंप कर निकल जाना, उसमें अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें वो तुम्हें नहीं देते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सब तुम्हें दे दिया है, और बाद में तुम्हें परेशान करके खोजवाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो और सेवा करने के चक्कर में तुम्हारे ऊपर आरोप आए। कुछ चीज़ें जो बहुत अहमियत रखती हैं ना, वो उस इंसान के पास ही रहने दो। सबकी सारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास अन्य और कई काम है, वो करो तुम। और जिस इंसान से तुम्हारी लड़ाई हुई पड़ी है ना, उसके लिए अपने हाथ से 2 पराठे बना कर ले जाओ, और साथ में जो उसे पसंद आए वो लेकर जाओ। कुछ मत कहना, केवल उसे सामने परोस देना और अलग हट जाना। मेरी कृपा, मेरी खुशबू से सब ठीक हो जाएगा। तुमने एक बात गौर किया है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं तुम्हारा ध्यान दोबारा दिलवाना चाहता हूँ कि जब भी तुम अपने लिए पैसे निकाल कर हाथ में लेकर आते हो ना, कि कुछ बचा कर रखोगे, वो कभी बचता नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ से खर्च हो जाता है, तुम्हारे पास टिकता नहीं है। और देने के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम पुनः मांगने तक नहीं जाते जिन लोगों ने तुमसे उधारी ली है। तो जब ऐसी स्थिति है ना तुम्हारी, तो तुम अपने हाथ में रखो ही मत। यदि हाथ में नहीं रहेगा तो तुम दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम जिस कद्र नुकसान झेलते जाते हो, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और तुम सबकी जिम्मेदारियों लेते जाओगे तो सब छोड़ते जाएंगे, बाद में दुख होगा तुम्हें। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें दुखित करे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो भी जीवन में आदतों को डाल रखे हो ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो। कुछ इतनी अच्छी आदतें हैं तुम्हारी जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, और कुछ आदतें वैसे तो अच्छी हैं, मगर जिन लोगों पर वो आदतें आजमाते हो उनके स्वभाव के लिए वो अच्छी नहीं है। उन आदतों को बदल दो, बस सब ठीक हो जाएगा। तुम में कोई खराबी नहीं है, ये याद रखना। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अलग अलग व्यवहार करने वाले लोगों के साथ एक ही बात को कहने का तरीका अलग होता है। उस तरीके को सीख लो।